हाय एवरीवन, दिस इज़ कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि सभी लोगों ने न्यू ईयर की रीडिंग देख ली हो। और अभी मैं ये करने जा रही हूँ मंथली रीडिंग कि हमारा नया साल की शुरुआत जनवरी कैसा रहेगा आने वाला कमिंग मंथ। तो मंथली रीडिंग के लिए 3 ऑप्शंस आपके पास में हैं। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उनका टाइम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसे क्लिक करके डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे जा सकेंगे। पहली ऑप्शन में है टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरी ऑप्शन ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल ब्रेसलेट। ऑप्शन नंबर 3 एंजलाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। जो भी ब्रेसलेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं अपनी पायल के लिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पायल चूज़ करा जाए तो आप 3 चिट्स बनाएं जिस पे 1 2 3 आप लिखें और ड्रॉ कर शफल करें एंड प्रे करें एंजल से, अपने गार्जियन एंजल से, कि कौन सा पायल आपके लिए सबसे सूटेबल होगा जनवरी मंथ की रीडिंग के लिए। जो भी नंबर उसमें आता है वो आपका पायल नंबर होगा। तो शुरू करते हैं इस बार की रीडिंग। Hello Pile 1, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. This is Kushalta Gautam. I am a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. साथ ही में मैं एक न्यू एनर्जी मास्टर भी हूँ। मैं फ्री में मेडिटेशन भी सिखाती हूँ, तो जो भी लोग मेडिटेशन सीखने में इंटरेस्टेड हों वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए, क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट लेने के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। टाइगर आई ब्रेसलेट जिन लोगों ने चूज़ किया है वो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत हाई एम्बिशियस में वो रहते हैं और बहुत बड़े बड़े उनके गोल्स हैं, बहुत बड़े बड़े उनके ड्रीम्स हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। सो देखते हैं और आपके कार्ड्स क्या आपको गाइड करते हैं और जनवरी के मंथ में कैसा रहेगा आपका जनवरी, न्यू ईयर की शुरुआत। साथ ही में देखेंगे कौन सा चक्रा है जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है और आपके लिए वो चक्रा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप अपनी लाइफ में और सक्सेसफुली आगे बढ़ सकें। एंड देखेंगे आपके लिए करियर ऑप्शंस। एंड लेट्स सी कि आपको अपना कौन से इमोशंस पे वर्क करना चाहिए। कौन सा इमोशंस आपके लिए हर्डल ऐसा बन रहा है जिससे कि आप अपनी सक्सेस में, आपको ग्रोथ में या आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ कमी महसूस हो रही हो। कौन सा ऐसा इमोशन है जिसे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। एंड देखते हैं एंजल्स आंसर। ये कार्ड हम लास्ट में चेक करेंगे। एंजल आंसर, क्या आंसर, क्या गाइडेंस आपको एंजल्स दे रही हैं फॉर जनवरी। ओके, तो सबसे पहले चेक करेंगे आपके टैरो कार्ड्स। 5 ऑफ एयर। तो साल की शुरुआत के अंदर में बहुत सारी गेट टुगेदर आपकी हो रही है और मंथ की शुरुआत में बहुत सारी गेट टुगेदर, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो रही है जिसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन का गैप हो सकता है, कुछ
अनवांटेड इश्यूज भी साथ में हो सकते हैं, सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो सकती है जो कि एक दूसरे के संग में जैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फिर आपकी ऑफिस के अंदर में आपके स्टाफ के साथ में टीम वर्क टीम वर्क के अंदर में अंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन की कमी होने की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती हैं। तो चीज़ों को क्लियर रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है और सबके संग मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सब एक अंडरस्टैंडिंग के संग काम करेंगे तो आप उसको अपने चीज़ों को, अपने डिज़ायर्स को आप आगे बढ़ सकोगे। कम्युनिकेशन ठीक रखना काफ़ी ज़रूरी है। See, 3 ऑफ फायर, तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो सकती है, अबंडेंस बनी रहेगी और पेशेंस से काम ले पाएंगे इस समय में आप। और जो चीज़ें कहीं पे शांत जगह पे बैठ के आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल ट्रेड्स भी हो सकते हैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ, या जो लोग बाहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनको कुछ उनके वीज़ा में उनके सक्सेस होते हुए, कोई पेपर वर्क के अंदर में थोड़ी प्रोग्रेस होते हुए ज़रूर मिलेगी। और जो लोग, हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपका बाहर की तरफ में लोगों के साथ में कोई बिजनेस डील आपकी हो सकती है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर में। और लॉन्ग टर्म प्लान करने के लिए, सोच समझ के आगे इन्वेस्ट करने के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। एंड लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ एयर। तो काफ़ी स्पीड भी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें साथ में करना चाहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और उनको आप बहुत जल्दी आगे उस पर वर्क करके बहुत जल्दी उनसे सक्सेस पाना चाहोगे। बहुत जल्दी सब, बहुत स्पीड में आप रहने वाले हो। इंटेलिजेंस आपकी अच्छी बनी रहेगी, बट आपको केयरफुली रहने की ज़रूरत है ऑप्शंस को चूज़ करते समय में। क्रिएटिविटी के साथ में सॉल्यूशंस को निकालें, नए आइडियाज़ के अंदर नए आइडियाज़ के बारे में और सोचें, नए आइडियाज़ और लेकर आएँ और थोड़ा सा प्लान करते हुए काम को करें। क्योंकि जब बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास होते हैं, बहुत सारा हम बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, कभी कभी हमारी टीम हमारे साथ नहीं देती है, या हमारे पास में उस तरह की मैन पावर नहीं होती है, या किसी भी रीज़न से जो प्लानिंग आपकी चल रही है वो उतनी टाइम में अगर नहीं हो पाती है तो कहीं पर फिर हमारे अंदर में फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। तो बस वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके पास में न्यू आइडियाज़ और सक्सेस और स्पीड काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। ओके, सो नाउ सी योर करियर। म्यूज़िक, तो म्यूज़िक ज़रूर सुने एंड योर कनेक्शन टू म्यूज़िक इज़ हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अगर आप कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं तो टाइम निकालिए, उसको सुनिए, अपने आप को और दूसरों को हील करिए। और अगर नहीं तो भी आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, और या म्यूज़िक लर्न करते हैं, आप म्यूज़िक लाइन में हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो या आपकी इच्छा है सीखने की, तो आप ज़रूर कहीं पे जाके उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू नॉन एक्शन। एक तरफ आपका कार्ड है स्पीड का, और दूसरी तरफ आपके लिए सरेंडर के लिए आया है नॉन एक्शन। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा हम चीज़ें करना चाहते हैं और वो उतनी टाइम से नहीं हो पाती, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देने की, थोड़ा चीज़ों को फोकस करिए। जितना आप टाइम लेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे और टाइम लेके चीज़ों को करेंगे, उतना सही फोकस से आप काम को कर पाएंगे और अपने आप को रेस्ट दे सकेंगे, और चीज़ें अपने आप टाइम से अलाइन होती जाएंगी, राइट। कभी कभी थोड़ा ठहराव, थोड़ा रुकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो नाउ सी कौन से चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। चक्रा इज़
पर्सनल पावर। तो ये हमारे सोलर प्लेक्स चक्रा का यानी कि मणिपुर चक्रा हमारा है। ये हमारे नेवल से 2 इंच ऊपर होता है। ये हमारे सूर्य का कार्ड है। इसमें आपको अपनी पावर, आपको अपनी इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ आपको अपनी पावर, आपको अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही में अगर आपके अंदर एक कोई ईगो का इमोशन है तो उसको आपको डाउन टू अर्थ करने की भी ज़रूरत है, राइट। तो जितना आपको अपना इस चक्र को हील करेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस, नेम, फेम आपको इसके अंदर मिलेगा, और आप अपने आप को एक अलग स्तर पे, अपनी खुद की आप इनर पावर को पहचान सकोगे। आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर में और आएगा। एंड स्पेशली आपने जैसा ये पायल चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं पर सक्सेस, पावर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर है। लेकिन कभी कभी हम कॉन्फिडेंस जिसे समझते हैं वो हम बहुत बार उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, लेकिन हम ऐसा शो क्यों करें कि वो हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो हम ज़बरदस्ती दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हम चीज़ों का सहारा लेते हैं। सपोज़ कुछ लोग बहुत एक्सपेंसिव कपड़े लेते हैं, क्योंकि वो कपड़े पहन के उनको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, अब लोग मेरे को एक अमीर इंसान या पैसे वाला और मेरे को समझेंगे, या महंगी एसेसरीज़ पहनते हैं, यूज़ करते हैं, कि अब लोग मेरे को अपने लायक समझेंगे, मुझे बात करने के लायक समझेंगे, मुझे अपने बराबर समझेंगे, क्योंकि उनको अंदर में कहीं पर अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कमी होती है। बट वो उस चीज़ को महंगे कपड़ों से, दिखावती चीज़ों से छुपाने की कोशिश करते हैं। सो डोंट टेक इट अदरवाइज़। ये कुछ लोगों के लिए अप्लाई है, सब लोग इसको ना लें, लेकिन बहुत लोगों के संग ये इशू होता होगा। इसलिए आपको अपनी इनर पावर की, अपनी पर्सनल पावर को पहचानने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हम ऊपर से ले रहे हैं, उनसे अपनी पावर को सच्ची पावर मत समझिए। आपके अंदर जो आपकी क्वालिटी है, जो कि एक यूनिकनेस आपके अंदर है, जो कि सिर्फ आपके पास है, अपनी उस पावर को पहचानिए और फिर आगे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। नाउ सी कि एंजल आपको क्या आंसर दे रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, तो मैं ज़रूर, ये क्वालिटी भी है साथ में कि आप लोगों की बहुत हेल्प करते होंगे, चाहे वो फिज़िकली हेल्प होती हो या फाइनेंशियली हेल्प होती हो, या आप लोगों को काउंसल करके, गाइड करके भी लोगों की हेल्प ज़रूर करते होंगे। तो साथ में अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है, किसी बात को लेके आपके मन में कुछ चल रहा है, जिस बातों को लेके आप क्लियर नहीं हैं, तो आप भी अपने किसी टीचर की, किसी ऐसे फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, जिससे बात करके आप अपनी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल सके। उनसे आप बात कर सकते हैं और अपने लाइफ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो ये है आपकी मंथली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू so much. Bye bye. Hello group 2, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. This is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. Thank you so much मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे छोटे बड़े रिचुअल्स हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और डे टू डे की लाइफ में उनको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि सभी लोगों ने न्यू ईयर की रीडिंग देखी हो। वो वीडियो मैंने एक दिन पहले ही पोस्ट किया है। आने वाला साल आपका कैसा रहेगा, और अभी हम देखेंगे कि आने वाला जनवरी आपका कैसा रहेगा। तो ग्रीन एवेंचरिन जिन लोगों ने चूज़ किया है, मनी, अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो अभी शुरू करते हैं। कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेज़ करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सी
see our angel answer. See your chakra cards. कौन सा चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और या आपका वो आपको कहीं ना कहीं पे वो चक्रा आपको हेल्प भी करता है आपकी ग्रोथ के लिए, तो कौन सा चक्रा आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपके लिए हर्डल बन रहा है, जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है. तो कौन से ऐसे इमोशन को आपको अपने से निकालने की ज़रूरत है. तो देखते हैं आपका कार्ड द स्टार. तो जनवरी की शुरुआत बहुत ही अच्छे टाइम के साथ शुरू होने वाली है. बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी प्लानिंग्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स बहुत सारे और आपको इस समय में मिल रहे हैं. आप अपना राइट पाथ चूज़ कर पाओगे. आप आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सब कॉन्शियस माइंड दोनों आपको सपोर्ट करेगा, और आपको इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे कि आप सही डिसीजंस ले सकेंगे, अपने राइट पाथ को चूज़ कर सकेंगे, और एक हर तरीके की ग्रोथ इस समय में आपके पास आ रही है. बहुत नेम, फेम, सक्सेस का ये कार्ड है. तो बहुत ही अच्छा ये हमारा मेजर आर्काना का कार्ड है, जो कि हमारे लाइफ के मेजर चेंजेस होते हैं वो कार्ड. तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है. नाउ सी 7 ऑफ वाटर. तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं. जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन भी होने स्टार्ट हो जाती है. तो आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन भी हो सकती है. थोड़े समय बाद आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इंट्यूशन को, अपनी इंट्यूशन को, या मेडिटेशन में आप बैठें, और मेडिटेशन में बैठ के आप चीज़ों को, जो भी क्वेश्चन जो भी आपके मन में आता है, मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप हर एक सब चीज़ का जवाब आपको मिल सकता है. तो मेडिटेशन में बैठें, ध्यान में बैठें, और अपनी इनर वॉइस को आप सुने, जो भी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्योंकि इंट्यूशन आपकी अच्छी बनी रहेगी, और इंट्यूशन हमें हमेशा सही गाइड करती है, वो कभी हमसे झूठ नहीं बोलती. तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुने, तो आपको अपने क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं. और इमोशंस को थोड़ा बैलेंस ज़रूर रखें, एंड हाइड्रेट रहें. पानी क्योंकि ये जनवरी का मंथ है, तो ऑफ कोर्स विंटर्स में लोग थोड़ा पानी कम कर देते हैं पीना, बट पानी को आप एक बना के कि मुझे इतना पानी पीना ही पीना है, उस बात का ध्यान रखें, और पानी अपना रेगुलर लें. नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ फायर. तो न्यू फ्रेंडशिप, न्यू पार्टनरशिप हो सकती है. कोई नए कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हो, और नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करा जा सकता है. नए प्रोजेक्ट्स आपके बिजनेस में, या आपके जॉब करते हैं तो जॉब में कुछ ना कुछ नई शुरुआत, न्यू आइडियाज़ आपको इस समय में आते दिख रहे हैं. आप लगातार अपने प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे. किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको इरिटेट करता है, अनॉय करता है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि वो समटाइम्स लोग बहुत स्वीट होते हैं, बट उनके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन वो बस हमें उस समय में पसंद नहीं आ रहे होते हैं. तो थोड़ा सा आपको इस तरह की किसी फ्रेंड से, किसी ऑफिस प्लेस पे ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है जो कि आपको उस थोड़े समय के लिए ज़रूर इरिटेट करे. किसी बाहर के
बाहर की कंट्रीज़ के साथ आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, बाहर के या लेन देन हो सकता है, या जो लोग बाहर जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। एंड डिज़ायर और ड्रीम्स, गोल्स, वो सब कुछ बहुत अच्छे चलते रहेंगे। आप अपनी प्लानिंग्स अच्छी कर सकेंगे और न्यू नए लोगों से भी आपका मिलना जुलना इस समय में होगा, जिनके साथ में आप अपने आइडियाज़ के आगे डिस्कस करके और उनसे आप अपने काम को और आगे बढ़ा सकेंगे। नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरिसिटी। ऑलराइट, अगर मैंने ये ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो राइट। सो कहीं ना कहीं पर आपको, हाँ, कहीं ना कहीं पे आपको अपने आप को और ओपन और अपने आप को समझने की, अपनी इनर पावर को समझने की आपको ज़रूरत है। आपने अपने ऊपर अपने खुद के लिए जो ब्लॉकेजेस आपने बना रखी हैं उनको हटाने की ज़रूरत है और अपने ड्रीम्स को और बड़ा करने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ ऐसी कई बारी हमारे आसपास में या हमारी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी होती है, किसी की कही हुई बात, या हम अपने आप भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी ऐसी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, अपने डर डेवलप कर लेते हैं और अपने आप को बहुत छोटा समझना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी पावर को नहीं समझ पाते कि हम कितने ज़्यादा क्वालिटीज़ हमारे अंदर में हैं। उन क्वालिटीज़ क्योंकि वो हमारे अपने साथ होती है ना, इसलिए हम उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। दूसरों में बहुत क्वालिटीज़ हम देखते हैं या दूसरों को हम बहुत फॉर्च्यून समझते हैं, तो उस वाले इमोशंस को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है। आप अपने आप को जितना फॉर्च्यून समझेंगे, जितना ओपन करेंगे रिसीव करने के लिए, नेचर, यूनिवर्स में अपार है आपको देने के लिए। बस आपने खुले हाथों से अपने आप को ओपन करना है रिसीव करने के लिए। सी योर करियर मैसेज। हीलर, ओके, you have the spiritual gift of healing and a desire to share it with others। तो ऑफ कोर्स आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। आपने पायल भी जब चूज़ किया, मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं पर आप क्रिस्टल्स पर आपको ट्रस्ट है, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। क्रिस्टल्स हमारे को हीलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं और आपके अंदर भी एक वो एक्स्ट्रा एक बिजनेस माइंडेड से हटकर एक आपका एक स्पिरिचुअल साइड है, जिसमें कि आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और आपके अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप अपने शब्दों से, अपनी नॉलेज से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से आप दूसरों को हील कर सकते हैं। एंड जैसे आपका फर्स्ट कार्ड आया द स्टार, उसमें भी आप अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड दोनों को आप अच्छे से बैलेंस आप बनाने की क्षमता आप में है और इंट्यूशन भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो उस चीज़ को आप जितना और डेवलप करेंगे, साथ में आप जितना अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि आपके अंदर वो एक्स्ट्रा शक्ति है दूसरे लोगों को हील करने की, इस बात के ऊपर आपको खुद को भरोसा होने की ज़रूरत है और उसके बाद आप अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं। सी कौन से चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। विजुअलाइजेशन, ये आपका थर्ड आई चक्रा का कार्ड है और जस्ट अभी मैंने मैं आपको जब से आपका रीडिंग स्टार्ट हुआ है मैंने आपको ये बोल रही हूँ कि आपका इंट्यूशन अच्छा है, तो आपके लिए चक्रा का कार्ड भी वही आया है कि इंट्यूशन थर्ड आई चक्रा, जो कि हमारे आज्ञा चक्रा जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, उसका ये कार्ड है। तो आपका थर्ड आई पावरफुल है, आपको इंट्यूशंस आते होंगे। अब आपको थोड़ा सा और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जैसे मैंने आपके टैरो में भी आपको यहाँ पे बोला कि आपको मेडिटेशन और ध्यान करने की ज़रूरत है। जितना आप ध्यान करेंगे आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगी, आपका इंट्यूशन इम्प्रूव होगा। और वही आपका चक्रा कार्ड भी कह रहा है कि आपको ध्यान और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जितना आप ध्यान और मेडिटेशन
मेडिटेशन करोगे आप अपने थर्ड आई को और अच्छे से समझ सकोगे। आपकी इंट्यूशन और क्लियर हो जाएगी, आपकी विजन्स और क्लियर होंगे, चाहे वो ड्रीम के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे बैठे हैं और हमें कोई सामने में पिक्चर दिख रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हमारे को विजन आ जाते हैं, चाहे वो ड्रीम के थ्रू आए, चाहे हमें गट फीलिंग से हमारे को पता चल जाए कि ये चीज़ ये सही है। तो आपको बस अपने इंट्यूशन पे वर्क करने की, अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाने की, अपनी थर्ड आई चक्रा को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, सो अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या आंसर दे रही हैं। जो भी आपके इस समय में चल रहा है उसके लिए एंजल्स आपको क्या आंसर दे रही हैं। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स से तो पूछ रहे हैं हम। ये कार्ड मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में ये इसका कार्ड का कहने का मतलब है कि एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं, बट आप सुन नहीं रहे हो। आप मेडिटेशन में बैठिए और जब आपको जो आंसर मिलेगा, जो इंट्यूशन आपके पास आएगी, वो आपका आंसर होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई आपके कान में आके आपको जवाब दे देगा। आपका काम है कि अपना क्वेश्चन को बोल के और बस छोड़ दीजिए, यूनिवर्स में बोल के और बस छोड़ दीजिए। चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे किसी पिक्चर के, न्यूज़पेपर के, या किसी बच्चे के मुंह से ही कोई बात निकल जाती है और हमें अपने डाउट का आंसर मिल जाता है। कई बार हम बच्चों को कोई बात समझा रहे होते हैं और हमारे को अपना डाउट क्लियर हो जाता है। तो कैसे ना कैसे करके हमारे को एंजल्स आंसर, हमारे डाउट का, जो भी हमारे अंदर क्वेश्चन होता है, जो भी हम जानना चाहते हैं, वो हमारा आंसर हम तक पहुंचा देते हैं। वो एक तरीका, जरिया बना के सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि हमें अपना आंसर मिल जाता है। लेकिन उसको बस सिंपल आपने पूछना है और पूछ के छोड़ दीजिए और आपका जवाब आप किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये है आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello group 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. So this is कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। सो जिन भी लोगों ने एंजलाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, वो एंजल्स के साथ में बहुत कनेक्ट करते होंगे, कम्युनिकेट भी करते होंगे, और अपनी गार्जियन एंजल्स के संग में डिस्कस करना, चीज़ों को शेयर करना, और पूरा फुल अच्छा, बहुत अच्छा बॉन्डिंग उनकी एंजल्स के साथ होगी। तो क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट लेने के लिए या और भी क्रिस्टल्स के आइटम, टी लाइट कैंडल्स लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देखते हैं जनवरी का मंथ कैसा आपका रहेगा। होपफुली कि सभी लोगों ने न्यू ईयर की कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, इसकी रीडिंग आपने देख ली हो। 2022 मैंने वो अभी शायद कल ही पोस्ट करी है, क्योंकि मैं वो शेड्यूल कर देती हूँ, तो मैंने वो शायद पहले कर दी थी शेड्यूल, बट वो एयर कल हुई है। तो आप ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। तो अब देखते हैं जनवरी आपका कैसा जाने वाला है। एंजल आंसर, कौन सा चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन से आपके शरीर में कौन सा ऐसा चक्रा है जहाँ पर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, और वही आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी हो सकता है। देखते हैं।
कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो आपको बर्डन, जो आपको हर्डल क्रिएट करता है आपके लाइफ में, आपके करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में। सी और करियर। ओके, देखते हैं पहले आपके टैरो कार्ड्स। 7 ऑफ वाटर। तो कुछ आपको मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन भी हो, और कौन सा काम करा जाए, कौन सा काम सबके लिए सही है, या किस वजह से आप अगर एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो कुछ दूसरे लोगों का नुकसान हो सकता है। इस तरह के लिए आपको कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, और चीज़ों को कल पे ना टालें, चीज़ों को ट्राई करें जल्द से जल्द प्लान करके उनको ख़त्म करने की। जितना चीज़ों को आप डिले करते हैं उतना चीज़ें भी लेट होती हैं, चीज़ों की फिर टाइम कम बचता है, तो फिर आपकी डिसीजंस की, आपके काम की क्वालिटी ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपके ग्रोथ में भी नुकसान आता है, प्रॉब्लम होती है, प्लस आपको एंजाइटी भी बढ़ती है, क्योंकि टाइम से अगर काम प्लान करके टाइम से कर दिया जाता है तो वो अच्छे से प्लानिंग होती है, टाइम से ख़त्म होता है बिना किसी स्ट्रेस के। और अगर आप चीज़ों को डिले करते जाते हैं तो हमारे पास टाइम कम बचता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत बार क्वालिटी के साथ। तो चीज़ों को कल पे ना टालें और क्लियर डिसीजन लेने की कोशिश करें, डिस्कस करें अपने साथ के लोगों के साथ में, और फिर एक फेयर डिसीजंस लें। नाउ सी 8 ऑफ फायर। तो काफ़ी मूवमेंट बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे इवेंट्स आते जाएंगे, बहुत सारे चीज़ें जो पहले से बहुत रुकी हुई थी, जो काम आपके रुके हुए थे, वो काम होते हुए दिख रहे हैं, और एक अच्छी हैपनिंग टाइम है। बहुत सारी चीज़ें होती जाएंगी एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो बहुत सारा हैपनिंग टाइम ये रहेगा। और अगेन अगर आपने अपने चीज़ों को डिले किया तो आप इस टाइम को बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकोगे। बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं, तो इसलिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, और बहुत डिज़ायर बहुत बनी रहेगी आपके अंदर में। बहुत सारी चीज़ें फास्ट आएंगी तो आप भी उसको वैसे इंजॉय करेंगे। नाउ सी स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ, तो ये आपका एकदम एक बिल्कुल माँ दुर्गा का कार्ड है, जो कि ऐसे ही शेर पे बैठी हुई हैं। तो डेफिनेटली लोग माँ दुर्गा के साथ भी कनेक्ट करते होंगे, और कुछ लोगों की गार्जियन एंजल माँ दुर्गा भी होंगी। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। साथ में आप अपने प्यार से, अपने शब्दों से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी हैंडल कर सकने की शक्ति आपके अंदर है, और दूसरों को माफ़ करने की पावर भी आपके पास में है। प्यार से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल नेचर के जो लोग होते हैं, जिनको डील करना जिनके साथ मुश्किल होता है, उन लोगों के को आप अपनी प्यार से, स्ट्रेंथ से, कंपैशन से आप लोगों को हैंडल कर सकेंगे, और काफ़ी दूसरों को सपोर्ट करने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे। किसी की आपको हेल्प करनी पड़े और आप आउट ऑफ द वे जाके भी दूसरों की हेल्प उसमें करेंगे। साथ में डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पेट लवर्स होंगे। ओके, नाउ सी अ करियर। स्पीकर। अभी जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो अपने शब्दों से, प्यार से लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। और आपका करियर के कार्ड में भी आपके लिए स्पीकर आया है। सो योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल ऑफ ऑपरेशन, या ऑपरेशन ही है, राइट। सो आप अपने शब्दों की ब्यूटी से लोगों को हील कर सकते हो, और उनकी लाइफ में एक चेंज, आप बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। और कभी नहीं हमें पता चलता कि हमारे किस कहने से आप किसी की लाइफ को कितना चेंज कर सकते हो,
पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली, और डेफिनेटली हर कोई किसी की भी जीवन को पॉजिटिवली ही बदलना चाहेगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स. तो ट्राई करिए, आपको कोशिश होनी चाहिए आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ बता के रखें. आप कहीं ना कहीं पे लोग आपका मतलब एक फ़ायदा ना उठाएं. आपको नो बोलना आना चाहिए. आपको जहाँ पे आपकी लिमिट्स हैं, जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि आप आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों की हेल्प करने वाले हैं, तो वो आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन उसकी वजह से अगर आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो या अपनी फैमिली को कष्ट दे रहे हो, तो वो ठीक नहीं है. या दूसरा इंसान आपका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है. क्या उसको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है? क्या वो उस काम को खुद नहीं कर सकता? क्या वो आपका फ़ायदा उठा रहा है? इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है. और अपनी तरफ से आप लोगों की, डेफिनेटली आपका स्वभाव वैसा है, एंड मैं भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, बिन अपने खुद के अकॉर्डिंग के आपका नेचर कैसा है. बट जहाँ आपको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप बाउंड्री से बाहर जा रही है, ये इसके लायक नहीं है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की डेफिनेटली ज़रूरत है. आपको अपने लिमिट सेट करने की ज़रूरत है, और जहाँ नो बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पे नो ज़रूर बोलना चाहिए. नाउ लेट्स सी कौन सा चक्रा आपको हील करना है. पर्सनल पावर. तो पावर के काफ़ी सारे कार्ड्स आपके हैं. तो आपको अपने, ये हमारा मणिपुर चक्रा का कार्ड है. ये हमारे नेवल से 2 इंचेस ऊपर होता है, तो इसे सोलर प्लेक्स भी बोलते हैं. सूर्य का कार्ड है, अग्नि का कार्ड है. तो आपको एक तो अपने स्टमक का, अपने डाइजेशन का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. पावर का, पानी का इंटेक रखिए. साथ में कुछ सूर्य सन के साथ में थोड़ा समय बिताइए. थोड़ा आप धूप में बैठिए, विटामिन डी लीजिए, और साथ में आप सूरज पे जल भी चढ़ा सकते हैं. और अपनी, उसके अलावा आपको पर्सनल पावर, मतलब आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझने की ज़रूरत है. जो क्वालिटीज़ आपके अंदर में हैं उनको अपने समझने की ज़रूरत है. क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी हम कदर नहीं करते हैं, हम समझते नहीं हैं कि ये हमारी कोई क्वालिटी है. दूसरे लोग जानते हैं आपकी वो क्वालिटी, लेकिन हमें खुद को उसकी वैल्यू नहीं पता होती है. तो आपको अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है. साथ में आपको अपने मणिपुर चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका और इम्प्रूव हो. और जिस तरह से कि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप अब जब अपने मणिपुर चक्रा पे वर्क करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और मजबूत आप होंगे. और अपने आप को मतलब माँ दुर्गा के साथ में भी आप समय बिता सकते हैं. अपने मन की बात उनके संग शेयर कर सकते हैं, उनसे भी आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी. नाउ सी एंजल आपको क्या आंसर दे रही हैं. नो. तो इस समय में जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, अभी उसके लिए ये राइट टाइम नहीं होगा. उसके अलावा आपके लिए कुछ और बेटर ऑप्शंस, बेटर आइडियाज़ होंगे जो कि आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे. इस समय में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे लिए तो यही बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. कई बारी चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में जाके पता चलती हैं कि ये काम हमारे लिए अच्छा था या नहीं था. तो इस समय में जो भी आप जानना चाह रहे हैं, जो भी डाउट आपके अंदर चल रहा है, जिस भी तरह का कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, तो एंजल्स उसके लिए अभी के लिए आपको रोक रही हैं. राइट. तो ये है आपकी जनवरी की मंथली रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.